नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित तो कतई नहीं करना चाहते भाई। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को अपनी तरफ से अटैच करने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमने सिस्टम सेटअप आज तक बनाया है, अगर हम उसमें वॉल्यूम को ऐड करें तो क्या हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। क्या वॉल्यूम को अटैच करने से किसी तरीके से हम अपना बायस और बेहतर कंफर्म कर पाते हैं। क्या एक्चुअल में वॉल्यूम कहीं कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता भी है या नहीं करता। मैं समझता हूं वॉल्यूम पर हर किसी ने अपनी तरफ से दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी होगी, दुनिया जहान के वीडियोस देखे होंगे, दुनिया जहान का कंटेंट पढ़ा होगा, और वॉल्यूम को डेफिनेटली एक ट्रेडर अपने सिस्टम सेटअप पर यूज करता भी है और करना भी चाहिए। पर यह देखने की कोशिश करते हैं कि जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो आपके क्या काम आती है और आप उसको कैसे यूज करके अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। अब डिले नहीं, स्क्रीन पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं। स्क्रीन पर आप जिस भी इंडेक्स का, जिस भी स्टॉक का नाम देख रहे हैं वो सिर्फ बाय चांस है, इंटेंशनल नहीं है। स्क्रीन पर जो आप डेटा देख रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, कोई बाय सेल का सिग्नल या रिकमेंडेशन नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेगा, हर सेगमेंट में काम करेगा, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। स्क्रीन पे चलो और देखो चार्ट निफ्टी का टाइम फ्रेम 15 मिनट का। सबसे पहले लगाएंगे फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का अपना इंडिकेटर और समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। ये कहानी है फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के छोटे से इंडिकेटर सेटअप से। हम ये समझते हैं कि जब बाजार में ये एरिया ब्रीच हुआ, ये मैंने एक लाइन लगाई, ये एरिया जब ब्रीच हुआ, इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल बनी, इसने अपने पुराने रेजिस्टेंस को ब्रीच किया, बोलिंजर बैंड को बस्ट किया और ये बस्ट करके ऊपर आ गया। लेगिंग स्पैन क्लियर हो गया, बोलिंजर बैंड बस्ट हो गया, फ्रैक्टल कट गया और ये कैंडल बन गई। हमें नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पर हम ये जानते हैं कि जब ऐसे सिनेरियो बनते हैं तो मार्केट में एक तरफा मूव आ सकता है। वो दिख रहा है, बना हुआ चार्ट है, दिख रहा है कि मूव आया है। हम कह रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस ही ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करने में है जहां पर ऐसे वोलाटाइल मूव्स आते हैं। ऐसा ही हमने एक सिस्टम सेटअप बना करके आपको दिया है पिछले 3-4 वीडियोस में। हम बेहद कोशिश कर रहे हैं आपको ये बात बताने की और बार बार आपको कह रहे हैं कि मार्केट 80-85%, मैक्सिमम 80-85% मार्केट रेंज बाउंड है। मार्केट मूव करता ही नहीं है, मार्केट कंसेंसस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। मार्केट आपको मौका देता है 10-15%, 15%, 20% मौका देता है जब मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, एक वॉलेटाइल मूव, एक डायरेक्शनल मूव आता है। उससे पहले तो सिर्फ टाइम वेस्ट है। अब आपको ये डायरेक्शनल मूव का एक इंडिकेशन भी मिल गया। अब इस जगह पर हम बात करेंगे वॉल्यूम की, कि क्या हमको ये एक ऐसी जगह है, आगे का नहीं पता, आपको आगे क्या हो रहा है नहीं पता, आपको ये दिख रहा है, यहां पर वॉल्यूम आपको किस प्रकार के संकेत दे रहा है वो हम जानना चाहते हैं। और इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं रिलेटिव वॉल्यूम। अब ये रिलेटिव वॉल्यूम मुझे कहां से मिला, इंडिकेटर पे चले जाएंगे, इसको आप देख लीजिए। ये रिलेटिव वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में जो इंडिकेटर रिलेटिव वॉल्यूम का मैं ये यूज कर रहा हूं, रिलेटिव वॉल्यूम RVOL अलर्ट्स 0H92, ये एक इंडिकेटर रिलेटिव वॉल्यूम का मैं यूज कर रहा हूं। मेरा पसंदीदा या ना पसंदीदा से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव वॉल्यूम के 50,000 इंडिकेटर होंगे ट्रेडिंग व्यू पे, जो अच्छा लगे आप वो ले लो। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको यूज कर रहा हूं। बाकी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, पर रिलेटिव वॉल्यूम पर आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि रिलेटिव वॉल्यूम एक्चुअली में बला क्या है। गूगल मैंने किया रिलेटिव वॉल्यूम इन ट्रेडिंग तो मुझे ये दिखा। पढ़ लेते हैं रिलेटिव वॉल्यूम क्या बताना चाह रहा है। रिलेटिव वॉल्यूम, जिसको RVOL भी कहते हैं इन ट्रेडिंग, कंपेयर्स अ स्टॉक्स करंट ट्रेडिंग वॉल्यूम टू इट्स हिस्टोरिकल एवरेज वॉल्यूम। ये करंट, अब ये वाली कैंडल जो देख रहे हो इसका वॉल्यूम ये नीचे है, और ये जो लाइन देख रहे हो, परफोरेटेड लाइन जो देख रहे हो, ये परफोरेटेड लाइन पिछले वॉल्यूम की एवरेज है। रिलेटिव वॉल्यूम क्या करता है, आपको किसी एक पर्टिकुलर कैंडल या किसी एक पर्टिकुलर कैंडल पे जो प्राइस एक्शन हुआ है उस पे वॉल्यूम कितना बना है दिखा देता है, और कंपेयर कर देता है
अपने पुराने एवरेज से। ये पुराना एवरेज है नीचे, ये इतना सारा ये जो ट्रेडिंग यहाँ पर जनरेट हो रहा है ना, ये सब ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर प्रकार की जो कैंडल्स दिख रही है ना, ये सब इन वॉल्यूम्स की एवरेज है, ये एवरेज लाइन है। और ये वाला जो प्राइस एक्शन है ये उसका रिलेटिव वॉल्यूम है। आगे चलते हैं। ये हो गया हिस्टोरिकल एवरेज वॉल्यूम हो गया। हेल्पिंग ट्रेडर असेस मार्केट इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट। ये ट्रेडर की हेल्प करता है ये जानने में कि खेल क्या हो सकता है, मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दिखा सकता है। अभी 2 मिनट में इसमें बात करेंगे, पहले एक बार डेफिनेशन खत्म कर लेते हैं। अ हाई ROVL सजेस्ट increased trading activity and potential for significant price changes, while a low relative volume mind indicates less interest or a lack of commitment of a trend। इतने में बात समझ आ गई। हम यहां क्या देख रहे हैं, फ्रैक्टल भी कट रहा है, इस जगह पर फ्रैक्टल भी कट रहा है, एरिया भी रेजिस्टेंस फ्री हो रहा है, लेगिंग स्पैन भी क्लियर हो रहा है, फ्रैक्टल भी कट रहा है, बुलिंजर बैंड भी बस्ट हो रहा है, प्राइस भी 20 SMA के ऊपर भाग के आ गया। ये फ्रैक्टल दोनों फ्रैक्टल कट गए। इतनी सारी कंफर्मेशन जब मेरे को प्राइस एक्शन से मिल गई तो रिलेटिव वॉल्यूम की ये भी और ये भी, मैं इसको भी देख सकता हूं, रहा कीजिएगा, हम इसके ऊपर करते हैं बात। ये रिलेटिव वॉल्यूम, इसका रिलेटिव वॉल्यूम ये। अब ये रिलेटिव वॉल्यूम से मुझे कंफर्मेशन मिलती है, ये मेरा प्राइस, ये मेरा लेगिंग स्पैन, ये मेरा बुलिंजर बैंड, और जो वॉल्यूम है वो अपने एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, बुलिश है, प्राइस एक्शन बुलिश है, उसका रिजल्ट मुझे मिल गया। अब एक काम और करते हैं, इसी रिलेटिव वॉल्यूम पर चलते हैं 1 मिनट के लिए और इसकी स्क्रिप्ट को भी देख लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है, इस भाई ने क्या कहा है। रिलेटिव वॉल्यूम की पहले तो डेफिनेशन बता दी, करंट वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया एवरेज वॉल्यूम तो वो रिलेटिव वॉल्यूम बन गया। ठीक है जी, ये मैथमेटिकल हमें सब में नहीं जाना, इसको यहां पढ़ते हैं। Relative volume or RVOL is an indicator used to help determine the amount of volume change over a given period of time। वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है हमें ये बताता है। It is often used to help trader determine how in play a ticker is। in play का मतलब है कि वहां पर कुछ खेल होने वाला है या नहीं हो रहा, वहां पर कुछ मूवमेंट आने वाली है या नहीं होने वाली, ये हमें रिलेटिव वॉल्यूम बता देता है। जनरल रूल ऑफ थंब इज हायर RVOL द मोर इन प्ले अ स्टॉकिस्ट। मतलब जहां पर आप देखते हैं कि आपको RVOL थोड़ा बड़ा हुआ दिखता है तो वहां पर चांसेस है कि वहां पर मूवमेंट आ सकता है। ठीक है जी, इसने इस प्रकार बताने की कोशिश की, ये चीज से हम सहमत है। यहाँ पर हमारी बात हो गई, ये हमने गूगल से भी कर लिया और हमने यहाँ पर भी पढ़ा, तो मोटा मोटी कहानी कुछ एक जैसी सी निकल करके आई। यहां पर तो ये बहुत बढ़िया तुक्का लग गया, बस्ट हुआ, सारे प्राइस एक्शन पैरामीटर्स कंप्लीट हुए, रिलेटिव वॉल्यूम ने कंफर्मेशन दी और कंफर्मेशन के बाद हमको हमारा काम हो गया, बाजार एक तरफ तेजी से भागा, हमें हमारा डायरेक्शनल मूव मिल गया। बहुत बढ़िया, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट है बड़ा मजेदार, मेरे साथ बस आप पार्टिसिपेट कीजिए। यहां देखते हैं यहां क्या, ये देखिए, हम डेफिनेटली इस एरिया में एक शॉर्ट का ट्रेड आइडेंटिफाई करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारे सारा पैरामीटर यहां पर कंप्लीट होते हैं। हमारा लेगिंग स्पैन भी कंप्लीट होता है, लेगिंग स्पैन भी सपोर्ट एरिया में फ्री हो जाता है, बुलिंजर बैंड स्क्वीज भी हो जाता है, फ्रैक्टल भी कट जाता है और बैंड बर्स्ट भी हो जाता है, और ये प्राइस भी एक बार तेजी से भाग करके आ जाता है। तो अब एक बार जरा इसकी कंफर्मेशन रिलेटिव वॉल्यूम से भी ले लेते हैं, और वो देखिए नीचे जहां पर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है वहां पर वॉल्यूम देखिए बिल्कुल डेड है, फ्लैट है, एवरेज से बहुत नीचे है, और जहां मार्केट में मोमेंटम आने लगा वहीं पर ही वॉल्यूम बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते इस जगह पर आकर के ये और इसका रिजल्ट ये क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि वॉल्यूम अटैच हो गया है, और उस वॉल्यूम से हमें रिजल्ट मिला। ये जो डायरेक्शनल मूव हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वोलेटाइल यूनिडायरेक्शनल मूव जिसको हम कहते हैं कि मार्केट में एक ह्यूज इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जो हमने सिस्टम सेटअप बनाया, हम उस सिस्टम सेटअप में अगर रिलेटिव वॉल्यूम के इस कॉन्सेप्ट को ऐड कर ले तो हमारा बायस बेहतर हो जाता है और हमको क्लैरिटी मिलने लगती है कि हो क्या रहा है। हमने शॉर्ट की तरफ भी देखा, हमने लॉन्ग की तरफ भी देखा। आपको एक चीज देखनी है कि बेशक मार्केट शॉर्ट है
पर नीचे कैंडल ग्रीन कलर की बन रही है, इसका मतलब है कि ये यहां पर वॉल्यूम के क्वांटम को दर्शा रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। एवरेज वॉल्यूम, पुराने प्राइस एक्शन में जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम है, ये बड़ा थोड़ा वॉल्यूम है, पर ऑल ऑफ द सडन ये एक ऐसी जगह आई जहां पर वॉल्यूम बढ़ गया और उसका नेट नेट रिजल्ट हमें यहां दिख गया। ये बहुत कमाल की चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। आइए मैं कुछ और आपको साथ शेयर करता हूं इंफॉर्मेशन जो डेफिनेटली आपकी गेम को एक नेक्स्ट लेवल डाल के रखेगी। हमने आपके साथ तरह तरह के इंडिकेटर आपको बताए, मार्केट की के मार्केट रेंज है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। मार्केट इज इन रेंज, मार्केट रेंज है, उसके लिए हमने बोलिंजर बैंड्स भी बताया, बोलिंजर बैंड विद का हमने डब ट्रेड भी शेयर किया, हमने आपके साथ कुछ आपको हमने लेगिंग स्पैन से भी बताने की कोशिश की, कुछ हमने आपको एलिगेटर से भी बताने की कोशिश की। हमने हर तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करी जिससे हम ये एरिया आइडेंटिफाई कर पाए कि मार्केट कंसोलिडेट कहां कर रहा है। अगर हम कंसोलिडेशन के एरिया में अपने आप को बचा गए ना, तो विश्वास कीजिए कि ट्रेंड में तो हम अपने आप आ जाएंगे। और ये अपने आप को कंसोलिडेशन में बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि कंसोलिडेशन 80% ऑफ द टाइम्स कंसोलिडेशन होता है। 80% बहुत बड़ा टाइम होता है सर अपने आप को बचा करके रखने के लिए। इतनी देर में बड़ों बड़ों का दिमाग खराब हो जाता है। 80% मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, मार्केट इज फ्लैट, मार्केट इज इन रेंज। ऊपर नीचे करके स्टॉप लॉस खाएगा मार्केट, कुछ नहीं करेगा। क्या और कोई तरीका है मार्केट में ये पता करने का कि मार्केट इस समय रेंज में है? बिल्कुल है। और ये देखिए आपके सामने, आप हैरान हो जाएंगे। मार्केट फ्लैट है, नीचे ट्रेडिंग एक्टिविटी देख लीजिए, इतना सरल कि जब तक आपको, और ये करके देखिए आप हैरान हो जाएंगे। फ्लैट मार्केट, नीचे ट्रेडिंग एक्टिविटी, कुछ भी नहीं। फ्लैट मार्केट, ये फ्लैट है मार्केट, ट्रेडिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं। देख रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं, मार्केट फ्लैट। और देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर आप मार्केट जहां आपको ये मार्केट फ्लैट है सारा का सारा, वॉल्यूम नहीं है। और देखिए लेटेस्ट में देखिए, और मुझे लगता है कि शायद आपके काम की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये देखिए, ये लेटेस्ट सिनेरियो, फ्लैट मार्केट, फ्लैट मार्केट। ये बहुत काम आ सकती है इंफॉर्मेशन आपके, एज ऑप्शन बायर, एज ऑप्शन सेलर, एज हेज स्ट्रैटेजीज। आप स्ट्रेंगल सेल करते हैं, कॉन्डोर सेल करते हैं, आप फ्लाई सेल करते हैं, जो सेल करते हैं, 80% ऑफ द मार्केट्स आर गोइंग टू बी इन रेंज। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई? आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, ऊपर आपने बोलिंजर बैंड्स लगा दिया, आपने देखा बोलिंजर बैंड श्रिंक होते चले जा रहे हैं, नीचे आप वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले लीजिए। सारा दिन मार्केट फ्लैट रहा और नीचे आपको रिलेटिव वॉल्यूम ने डबल कंफर्मेशन दे दी कि यस इट वर्कड ब्यूटीफुली। एंड दिस इज निफ्टी। कोई छोटा मोटा, कोई स्मॉल कैप का, कोई छोटी कंपनी का चार्ट नहीं है ये जिसको मैंने मैनिपुलेट कर दिया और आपको डेटा दिखा दिया। बट दैट टू इज ओके। निफ्टी में भी शायद मेरी इतनी चलती हो कि मैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर ऐसा कुछ आपको दिखा दूं प्रभावित करने के लिए। लेट्स गो समवेयर एल्स और चलते हैं कहीं। बिटकॉइन, चांसेस है कि शायद मेरा कंट्रोल नहीं होगा यहाँ पे। आइए लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, एंड दिस इज लाइव रनिंग सीन। मैं सिर्फ 2-3 चीजें आपको बता देना चाह रहा हूँ। कहां पर? ये देखिए आपके लिए what I could assess and I could find out of it। हमारे लिए जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, पहले हम ट्रेंडिंग की तरफ कुछ बात करेंगे, ट्रेंडिंग एरिया में बात करेंगे। लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन अ ट्रेंडिंग एरिया, दिस इज अ ट्रेंडिंग एरिया फॉर अस, दिस इज अ मूव फॉर अस। ये है, ये लेगिंग स्पैन है, दिस इज लेगिंग स्पैन, दिस इज क्लियर लेगिंग स्पैन। ये कैंडल है, ये इसका रिलेटिव वॉल्यूम है, ये बोलिंजर बैंड है, ये फ्रैक्टल बर्स्ट है, एंड दिस इज द मूव। दिस इज फर्स्ट केस। हम और एक्सपोनेंशियल, पहले हम एक्सपोनेंशियल केस, यहां पर जैसे कुछ मैंने कुछ मार्किंग करके रखी हुई है, आइए इसको देखते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहां पर ट्रेंड आया है, पहले ट्रेंड आया वो देखते हैं कि जहां पर पैसा बना। और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए पुराने वीडियोस हैं, उनको अगर आप 2-4 बार देखेंगे तो आप बहुत सरलता से पहुंच जाएंगे यहां तक। देखिए ये ट्रेंड आया है, यहां से इसको ट्रेंड कहेंगे। ये एक वोलेटाइल ट्रेंड है, यूनिडायरेक्शनल ट्रेंड, प्राइस बहुत तेजी से नीचे भागा है। लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड। ट्रेंड आने से पहले वॉल्यूम का क्या हाल था, ये देखिए। ये ट्रेंड है, ये एरिया है, ये नीचे इसका रिलेटिव वॉल्यूम का सीन है।
एंड सी हाउ दिस हैज, कि जैसे ही ट्रेंड की कुछ कंफर्मेशन बनी इस जगह पे द वॉल्यूम स्टार्टेड टू राइज एंड एट दिस पर्टिकुलर कैंडल दिस वाज द वॉल्यूम, सी द बस्ट एंड इट वर्कड। दिस इज द ब्यूटी। प्रायर टू दैट ये देखिए मार्केट फ्लैट, वॉल्यूम फ्लैट, नथिंग हैपनिंग। लेट्स कुछ और फाइंड करते हैं, कुछ और एरियाज देखने की कोशिश करते हैं जहां पर कुछ ट्रेंड आया है, फिर हम किसी भी तरीके से करेंगे, मतलब कर सकते हैं बातचीत। ये हो गया मोटा मोटा। हम अपने उस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर हम यहाँ देख सकते हैं कहीं एक बड़ा ट्रेंड आया है, जैसे इस जगह पर एक बड़ा ट्रेंड है, इस जगह पर ट्रेंड है, दिस इज अ ट्रेंड एंड सी दिस, सी द वॉल्यूम एक्टिविटी। ये कुछ फ्लैट वॉल्यूम और ये धीरे से वॉल्यूम बढ़ने लगा, ये वॉल्यूम एकदम से बढ़ा। माफ कीजिए, ये वॉल्यूम का रीजन देखिए, ये प्राइस एक्शन का रीजन देखिए, ये उसका रिजल्ट देखिए। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग ऑफ। ऐसी जगह जहां पर आपको प्राइस लेगिंग स्पैन फ्री हो रहा है, फ्रैक्टल कट रहा है, बोलिंजर बैंड बर्स्ट हो रहा है और नीचे वॉल्यूम एक्टिविटी आपको मिल रही है, वहां पर वॉल्यूम राइज हो रहा है, राइजिंग वॉल्यूम की सिचुएशन है, वॉल्यूम अपने एवरेज क्वांटम से ज्यादा काम कर रहा है, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां से आपको एक यूनिडायरेक्शनल मूव मिल सकता है। बिटकॉइन के ऊपर हमने ये देखा, तो हम बहुत आराम से, हम एक बार को अगर थोड़ा सा भी हम लेटेस्ट में भी जाएंगे तो लेटेस्ट में भी देख के वी कुड असेस इट वेरी वेरी इजीली व्हाट इज हैपनिंग। दिस मार्केट इज इन रेंज एंड सी द वॉल्यूम एक्टिविटी, वॉल्यूम इज फार बिलो द एवरेज, बहुत दूर है। चलिए और चलते हैं कहीं एक मिनट को देखने के लिए, लेट्स गो समवेयर एल्स। क्रूड मार्केट में चलते हैं, लेट्स सी इफ वी कुड फाइंड समथिंग इन क्रूड मार्केट। सी दिस, पहले हम एक अंदाजा लेने की कोशिश करते हैं वॉल्यूम सी रेंज, वॉल्यूम एंड रेंज मार्केट। एक और चीज देखने की कोशिश करेंगे, यहां पर देखते हैं एक ट्रेंडिंग मूव है, तो ट्रेंडिंग मूव को थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या करना। दिस इज लेगिंग स्पैन, दिस इज अ मूव, एक बड़ा मूव है यहाँ पे। इस बड़े मूव से पहले क्या कहीं कोई इंडिकेशन थी? ये देखिए फ्लैट वॉल्यूम, इस जगह पर मूव आया, नीचे वॉल्यूम की एक्टिविटी, सी द रिजल्ट्स। ये वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ी और उस बड़ी वॉल्यूम एक्टिविटी ने पुश दिया और प्राइस भाग गया। दिस इज व्हाट, जिसको आपने कई बार सुना होगा, फॉलो द स्टेप्स ऑफ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी के जो फुटप्रिंट्स होते हैं, स्मार्ट मनी अपने फुटप्रिंट्स छोड़ती हुई जाती है, पैरों के निशान छोड़ती हुई जाती है, बड़ा पैसा अपने पैरों के निशान छोड़ता हुआ जाता है। दिस इज वन सच एग्जाम्पल। ये बड़ा पैसा है, बड़े पैसे ने एक रेंज ब्रेक की, अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, फ्रैक्टल को तोड़ा, अपने कंसोलिडेशन जोन को तोड़ा, बड़ा पैसा आया। ये बड़ा पैसा, इस जगह से बड़ा पैसा ये मूव आया और बड़े पैसे के पीछे पीछे बड़ा पैसा भागा और बड़े पैसे के पीछे रिटेल भागा और ये मूव कैप्चर कर। वन सच एग्जांपल, दिस इज क्रूड। वापस ये यहां पर भी हमें वैसे से ही सिनेरियो दिखेंगे एक रेंज मार्केट के। एक काम और कीजिए, हम सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने आपको अपनी तरफ से बहुत चीजें लगा करके ये एरिया आइडेंटिफाई, वोलाटाइल एरिया आइडेंटिफिकेशन का वीडियो बना करके डाला, आप उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, इस जगह को देखिए, यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेंड बनता है, ये लेगिंग स्पैन हो गया, फ्रैक्टल आ गया, बोलिंजर बैंड आ गया, फ्रैक्टल के नीचे कट गया, लेगिंग स्पैन भी क्लियर हो गया, यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं और यहां का शॉर्ट डेफिनेटली थोड़ा सा शॉर्ट है पर आगे रुक गया। अब ये इस शॉर्ट को एक बार आप जरा वॉल्यूम से भी देख लीजिए, तो इट इज लाइकली कि शायद आप ये ट्रेड अवॉइड कर देंगे, बिकॉज बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। यहां पर जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो वॉल्यूम अपने एवरेज क्वांटम के आसपास ही है, नॉट अ गुड आइडिया।
एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया। तो ये वॉल्यूम हमारे ऑलरेडी बनाए हुए सिस्टम सेटअप में एक और सपोर्ट का काम करेगा, हमको थोड़ा सा बेहतर कर देगा, हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लेट्स गो टू लाइव मार्केट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। और आप बिल्कुल इस केस में निश्चिंत रह सकते हैं कि अगर आपका वॉल्यूम डिमिनिश कर रहा है, बिलो एवरेज है, तो आपको कोई बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला, ट्रेंडिंग मौका नहीं मिलने वाला आपको। यू कुड सी दिस फ्रॉम लाइव बैंक निफ्टी, सी दिस। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। बैंक निफ्टी पर 2 मिनट हम बात करते हैं। बैंक निफ्टी वाज अ ग्रेट फाइंड, सी दिस, दिस इज अ डेड मार्केट, see this from the volume. This is the beauty of relative volume. This is the beauty of this concept what I could find one such scenario and see this. पहले के price action में what we could find, this is the area, this is lagging span, this is Bollinger Bands, this is fractal, this is the candle and this is the volume and see the result. ये result है। Why we are doing it? We wanted to increase the probability. हम अपने ट्रेड की probability को increase करना चाहते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। Let's see if same thing has happened on, इस एरिया को देखिए और नीचे वॉल्यूम एक्टिविटी को देखिए। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है और आपको भी मैं कहीं एक आध दो जगह और लेकर के चलता हूं, यू वुड बी सरप्राइज्ड। सी जहां पर ट्रेंड है और डूएबल ट्रेंड है, वहां पर एक बार रिलेटिव वॉल्यूम को देख लीजिएगा। चांसेस है कि वॉल्यूम उसके एवरेज से आपको ज्यादा मिलेगा। ये आपके बायस को कंफर्म ही करता है, कम नहीं करता। ये ऐसी जगह पर आकर के अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि यहां पर वॉल्यूम है, यहां पर बड़ा पैसा लगा हुआ है, यहां पर बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। और बड़ा पैसा अपनी पोजीशन को डिफेंड करता है। बड़ा पैसा इतनी जल्दी स्टॉप लॉस लेकर घर नहीं जाता, क्योंकि उसके पास पैसा होता है। जितना लोग यहां पर खरीदने की कोशिश करते हैं वो उतना तोड़ते हैं, उतना बेचते हैं। तो जो खरीद करके बैठे होते हैं ना, उनके स्टॉप लॉस खाते हैं और उनको भी फिर सेलर बनाते हैं। ये बात याद रखना। इसीलिए इस प्रकार के जो मूव्स हैं जहां पर बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पर जरा उल्टी तरफ अगर आप गलती से फंस गए तो बहुत बुरे फंसा गए। ये देखिए, ये एरिया देख लीजिए, ये ट्रेंडिंग और ये नीचे वॉल्यूम एक्टिविटी देख लीजिए। और करते हैं कुछ ना कुछ छोटा सा कुछ, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। कहीं कुछ किसी भी प्रकार का कुछ होगा तो हम उसे देखेंगे। ये देखिए, ये यहां से आपको इस जगह से पूरी कहानी समझ आ जाएगी। इतनी जगह में ना पूरी कहानी समझ आ जाएगी आपको। ये देख लीजिए, फॉल, दिस इज द फॉल, वॉल्यूम एक्टिविटी, दिस इज द राइज, वॉल्यूम एक्टिविटी, सी ऑल्सो। ये देखिए बुलिंजर बैंड श्रिंक, ये श्रिंक नहीं है बट ट्रेंड रिवर्सल है। सी दिस, सी द वॉल्यूम एक्टिविटी, सामने दिखता है। और आगे चलते हैं, मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है, वहां जाएंगे। एफ एंड ओ सेगमेंट में चलते हैं, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। मैं शायद यहां से आपको कुछ बता पाऊंगा। स्टॉक है कंटेनर कॉर्पोरेशन का, देखते हैं क्या हुआ है। सी दिस, दिस इज व्हाट was my idea of sharing with you. Let's see. ये कंटेनर कॉर्प का चार्ट, ठीक है। दिस इज 15 मिनट्स। ये देखिए, नाउ सी द ब्यूटी। बड़ी खूबसूरत चीज आपको दिखाता हूं। यू एक्चुअली वुड बी सरप्राइज्ड एंड सच ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। बड़ी तसल्ली से देखिए। ये पहला प्राइस एक्शन है, 9:15 बजे की कैंडल है। ये 9:15 बजे की कैंडल अपने बुलिंजर बैंड को तो बस्ट कर रही है, फ्रैक्टल भी काट रही है, पर लेगिंग स्पैन क्लियर नहीं है। और ये नीचे को जो उसका प्राइस एक्शन है, ये रेड कैंडल है। मजा नहीं आया। पर जब अगली ये कैंडल बनती है, ये कैंडल बनती है, लेगिंग स्पैन क्लियर हो जाता है, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम आ जाता है। बुलिंजर बैंड और फ्रैक्टल के तो डेफिनेटली ऊपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस डे हाई को काटती है सर। प्रीवियस डे हाई एक बेहतरीन रेजिस्टेंस का काम करता है। जब आज का प्राइस एक्शन अपने प्रीवियस डे हाई को काटे, रेजिस्टेंस फ्री हो जाए, नीचे वॉल्यूम मिल जाए, तो उस प्रकार के ट्रेंड चलने के चांसेस होते हैं।
सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। बाजार जब अपनी किसी रेंज को तोड़ता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ये रेजिस्टेंस था, प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ा ना कन्विक्शन के साथ, ये प्रीवियस डे हाई को तोड़ा, कन्विक्शन के साथ तोड़ा, वॉल्यूम के साथ तोड़ा, कन्विक्शन कैसे आया, वॉल्यूम के साथ कन्विक्शन आया, एंड सी द रिजल्ट। दिस इज कॉनकॉर्प। क्या ये तुक्का था? अगर ये तुक्का था तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में क्या हुआ? ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन है, पहले 15 मिनट का ही प्राइस एक्शन ने कमाल करके दिखा दिया। ये लेगिंग स्पैन क्लियर, बुलिंजर बैंड बस्ट, फ्रैक्टल क्लियर, सी द वॉल्यूम एट 915 सी दिस एवरेज वॉल्यूम। ये एवरेज वॉल्यूम देख लीजिए कहां जा रहा है, पहली ही कैंडल पे, और रिजल्ट आपके सामने। तो चांसेस है, शायद तुक्का तो नहीं है। एक और बीईएल 15 मिनट, लेगिंग स्पैन, बोलिंजर बैंड्स, फ्रैक्टल्स, 20 SMA, वॉल्यूम, सी द रिजल्ट। और देखना है, और देखो, एक और हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक स्टॉक शेयर किया था, उसमें प्राइस एक्शन बड़ा मजेदार था, मजगांव डॉक। इसको देखिए, आज इसमें अच्छा काम हुआ है, एंड सी व्हाट हैज हैपेंड। कुड नॉट फाइंड, इससे बेहतर ट्रेड मैं फाइंड नहीं कर सकता जो उन्होंने करके दिया। सी द ब्यूटी, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स। इस तरह का कुछ फाइंड करेंगे, पैसा बनेगा। एक आध और भी दिखाता हूं। सी द बुलिंजर बैंड स्क्वीज, पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन, सी द लेगिंग स्पैन, सी 15 मिनट की रेंज, एंड सी द वॉल्यूम, सी द एवरेज वॉल्यूम 915, सी दिस ब्यूटी। एवरेज वॉल्यूम इतने दिनों से कुछ नहीं है, डेड मार्केट, एंड सी द बस्ट। मार्केट डेड है, ऑल ऑफ द सडन न्यूज आई, खट करके इतना वॉल्यूम आया, लग गया, सी द रिजल्ट्स कैप्चर्ड। Relative volume, I believe, is one of the hidden gems in trading. Literally a hidden gem. If you could use it wisely, you have no idea ये गेम आपकी कहां पहुंच जाएगी। एक स्टॉक और दिखाता हूं, वहां पर देखते हैं क्या था। टीटागढ़, सी व्हाट हैज हैपेंड एट टीटागढ़। कुछ कहने की मुझे जरूरत है, खुद देखिए क्या बताना चाह रहा हूं। Average volume yesterday, this is entire yesterday, and see the dead range. This is first 15 minutes, this is lagging span, this is 15 minute की range, this is Bollinger Band blast, and this is relative volume. This is your end result. शायद कन्विक्शन आया होगा, शायद समझ पाए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं। एक और दिखाता हूं। कमोडिटी मार्केट में चलते हैं, लेट्स गो टू कमोडिटी मार्केट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। फाइंड किया था कुछ, देखिए कैसे काम करता है। इस जगह पर देखिए, ये 1:30 बजे, 1:30 टुडे, एट दिस, सी व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट। यहां पर जब ये कैंडल है ना, ये कैंडल जो बनी, ये जो कैंडल बनी है यहां पर, उस समय ये एरिया क्लियर है, ये लेगिंग स्पैन भी क्लियर है, फ्रैक्टल भी क्लियर है, 20 SMA क्लियर है, पर बुलिंजर बैंड श्रिंक नहीं है। वो पहले श्रिंक था, बुलिंजर बैंड बस्ट हो चुका है, बुलिंजर बैंड बस्ट हो चुका है, पर हमको लेगिंग स्पैन बाद में बस्ट मिल रहा है। देखिए, बुलिंजर बैंड का स्क्वीज ये है, पर हमें ट्रेड मिल रहा है यहां पे ये। पर जब ये कैंडल बनी तो रिलेटिव वॉल्यूम को देखिए, पहले रिलेटिव वॉल्यूम बढ़ जरूर रहा है, धीरे धीरे आपने ऑब्जर्व किया, ये देखिए रिलेटिव वॉल्यूम बढ़ता तो जा रहा है, पर अपने एवरेज के ऊपर जब आया तो देखिए फिर फ्रैक्टल भी कटा, और फिर ये देखिए नीचे। दिस इज व्हाट इट इज। I may have done this presentation on a 15 minutes time frame. The entire liberty is yours. Check it on whatever time frame you feel like. Maybe 5 minutes, maybe 1 minute, maybe 1 hour, maybe 1 day, or whatever you feel like. I have tried to cover it on Nifty, Bank Nifty, maybe a few stocks on Bitcoin, on crude, on silver and whatnot. Go to the entire world. जाओ, US मार्केट जाओ, बांग्लादेश मार्केट जाओ, पाकिस्तानी मार्केट जाओ, दुबई जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, wherever you feel like, go and check whether this works or not. The most important thing is
इन द लास्ट 2 डेज हमने अपनी तरफ से आपको वो जो सिस्टम सेटअप कुछ बताने की कोशिश की है, उसके साथ अगर आप रिलेटिव वॉल्यूम को लगाते हैं, आप किसी भी जगह पर, मैं कह रहा हूं वेयर एवर यू गो, इफ यू आर एबल टू टेक अ ट्रेड, अगर आप कहीं पर भी ट्रेड लेने का विचार कर रहे हैं, कहीं पर भी विचार कर रहे हैं ट्रेड लेने का, प्लीज सी व्हाट इज हैपनिंग, वॉल्यूम क्या बोल रहा है, क्या आपके ट्रेड में वॉल्यूम का सपोर्ट है या नहीं है। इफ यू आर एबल टू फाइंड अ सपोर्ट, अगर आपके ब्रेकआउट, आप कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हो, और देखते हैं, आइए नेक्स्ट छोटी सी एक्सरसाइज है, यहां पर भी कर लेते हैं, शायद मैं पहले बात की है। दिस इज द ट्रेड, ये ट्रेड है, दिस इज लेगिंग स्पैन, this is Bollinger Bands, this is fractal burst, this is the activity, this is the relative volume, this is the result. आपको एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, बार बार मैं एक ही चीज बोलने की कोशिश करता हूं, बार बार आपको यहां ट्रेड नहीं करना, इस जगह पर ट्रेड नहीं करना, फ्लैट मार्केट्स में, ये नहीं है आपके मतलब का एरिया, यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, आपको ट्रेड करना है यहां। और एक चीज और आपको बता दूं, ये शुरुआत होती है ना जहां से बस्ट होता है, आपको रिलेटिव वॉल्यूम वहीं पर ही एकदम से जंप मार करके दिखता है, उसके बाद तो वॉल्यूम फिर फ्लैट हो जाता है, पर आपका काम हो जाता है, आपको एंट्री मिल जाती है। स्क्वीज है ना, स्क्वीज हुआ क्या, एक रेंज कटी, ये रेंज है, ये रेंज कटी, बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया, रेंज बन गई, बोलिंजर बैंड बस्ट हुआ, प्राइस ऊपर भागने लगा, रिलेटिव वॉल्यूम ने सपोर्ट करा और प्राइस भागता चला गया, उसके बाद फिर एक रेंज बन गई, ये रेंज ही तो हुई, ये देखिए ना, ये रेंज ना बन गई एक, देखिए ये रेंज हो गई, ये देखिए रेंज, फिर उसके बाद एक मौका मिला, फिर ये वॉल्यूम बढ़ा, फिर ये नीचे भाग गया। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन, मैं सबसे बताना चाहता था, सबके साथ शेयर करना चाहता था, द काइंड ऑफ हिडन जेम व्हाट आई कुड फाइंड, इट वाज लॉन्ग अवेटेड, आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, मैं सबके साथ कुछ काम की चीज आपको देना चाहता था। अगर आप इसको फाइनेंशियल फ्रंट एंड एंटायर कॉन्सेप्ट के साथ में लगाते हैं, यूज करते हैं, ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज के साथ में अगर आप अटैच करते हैं, जो मैं फिर कह रहा हूं कि पिछले 2 वीडियोस के अंदर में मैंने तो एक चैलेंज भी दे दिया कि उससे बेहतर अगर आप कुछ फाइंड करके दिखा सकते हो तो दिखाइए, और साथ में अगर आप उसके रिलेटिव वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को ऐड कर लीजिए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो मैंने ये ऐसा कहा है कि उससे बेटर फाइंड अप कर सकते हैं, करके दिखाइए, और मैं कहता हूं कि दुनिया में इससे बेहतर सब कुछ हो सकता है यार, मैं कौन होता हूं कुछ बेहतर बनाने वाला यार, तो मैंने आपको काम लगाने के लिए कह दिया यार कि चलो कुछ काम तो करोगे, कुछ इंडिकेटर तो ढूंढ करके लगाओगे, बट आई गॉट टू बी 10,000 टाइम्स हम्बल यार, कुछ नहीं किया मैंने, कोई सेटअप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ तुक्का है, एंड तुक्का दैट टू विल वर्क ओनली 50% ऑफ टाइम्स यार, ये तुक्का, ये सेटअप सिर्फ 50% काम करेगा मेरे भाई, कोई एक्यूरेसी 50 से ज्यादा नहीं है, ये आपका काम है, ये आपका काम है कि जो सेटअप सिस्टम आप यूज कर रहे हो या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, या आप इसको लगाओ, बैक टेस्ट करो, यूज करो, उसके बाद कमेंट में लिखो कि आपने किसकी, आपके हिसाब से इस सिस्टम सेटअप की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलती है। मेरे हिसाब से ये दुनिया का सबसे एवरेज सिस्टम है, इसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है, 50% ऑफ द टाइम्स ही आपके स्टॉप लॉस खाएगा। पर एक चीज है यार, अगर आप सिस्टम सेटअप को समझ करके चलते हो तो आपके स्टॉप लॉस छोटे लगेंगे और आपके प्रॉफिट थोड़े से बड़े होंगे, तो इवेंचुअली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा मेरी थोड़ी सी समझ कहती है भाई। बाकी काम आपका है, कॉन्सेप्ट को सीखो, समझो, सिस्टम पे लगाओ, बैक टेस्ट करो, चलते बाजार में चेक करो। लास्ट जाने से पहले एक छोटा सी चीज और बता देता हूं, शायद काम आएगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सी दिस, मार्केट इज फ्लैट, वॉल्यूम मिसिंग। फ्लैट होने के बाद क्या होता है, जब आप कमेंट में लिखो। ये वीडियो कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं, जाने से पहले एक आध दो छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मेरी बात सुन लो यार। सबसे पहला अपडेट ये है, आने वाले संडे को 19 तारीख को सुबह 10 बजे हम ऑप्शंस के ऊपर एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। वो जो एक लाइव सिनेरियो होगा, हम ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज, स्पेशली हेज स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करेंगे, जिसमें हम ऑप्शन बाइंग को, ऑप्शन सेलिंग को कवर करेंगे, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज को कवर करेंगे। कुछ 8-6 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को वहां पर लेकर के जाएंगे कि चलते बाजार में आप स्ट्रैटेजीज को, मार्केट के सिनेरियो को देख करके डिप्लॉय कर पाएंगे, हेज में रह पाएंगे, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। अगर आपका स्टॉप लॉस लगे भी तो बड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस लगे और वो देख करके आप बाहर निकल जाए और प्रॉफिट आए तो आप कुछ ठीक ठाक सा प्रॉफिट अर्न कर पाए। ये बड़ी एक ईमानदार कोशिश करेंगे। आप भी अगर F&O ट्रेडर हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, प्लीज हमारे साथ आप पार्टिसिपेट करें। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी और आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं, मैं आपको मेल पर भी प्रोग्राम की डिटेल शेयर कर दूंगा। दूसरे नंबर पे आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें,
वहां पर आपको चैनल रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन करें। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम इवनिंग में कुछ ऑनलाइन मीट्स करते हैं, इवनिंग में हम बातें करते हैं, जिसमें हम चार्ट ट्रेडिंग जो आप ये देख रहे हो इस पर बातें होती हैं, ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स, ऑप्शन स्ट्रेटजीज पर बातें होती हैं, प्राइस एक्शंस पर होती हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, पोजीशन साइजिंग पर, रिस्क मैनेजमेंट पर, इमोशनल कंट्रोल पर, कुछ ना कुछ हम बातें करते रहते हैं। वहां पर आपको आने का एक्सक्लूसिव राइट होगा। आओ, सवाल पूछो, जवाब लो, लोगों के सवाल जवाब सुनो, देखो, समझो, सीखो, अपने स्किल को डेवलप करो, अपनी स्टॉक मार्केट की लर्निंग जर्नी को फटाफट कट शॉर्ट करो, चीजों को सीखो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो और जाओ। अगर आपको भी इंटरेस्ट है अच्छे से कुछ चीज सीखने समझने का, तो मोस्ट वेलकम, चैनल मेंबरशिप की ऑप्शन को जरूर कंसीडर करो। बहुत काम की चीज है। जितने लोग भी उसके अंदर में अभी पार्टिसिपेटेड हैं, मेरी समझ के आती है उन्होंने अपने स्किल को अप ही किया होगा, आने से कभी किसी का नुकसान उस मीट में नहीं हुआ है। ये हो गए अपडेट्स। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो मेरे भाई, कुछ कमेंट कर देना, ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, विद अ होप कि शायद आगे आने वाले कोई वीडियोस आपके और काम के होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन आपको काम की मिल जाएगी जो आपको चलते बाजार में ट्रेड लेने में हेल्प करेगी, और मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो। वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म, वाणी को देता हूं विश्राम। प्लीज टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।